जंतर मंतर पर पीएम मोदी के परिवार को खूब गालियां दी गई। उनकी स्वर्गीय माताजी के बारे में भी बहुत कुछ बोला गया, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते हैं कि पीएम का परिवार कैसा है, कितना साधारण है। आज हम आपको पीएम की बहन के बारे में, छोटी बहन के बारे में ऐसे ही बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उनके बारे में जानकर आप भी सोचेंगे कि क्या किसी देश के प्रधानमंत्री की बहन इतना साधारण जीवन जी सकती है। पीएम की बहन के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन ने आखिर ऐसा क्यों कह दिया था कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा था और कैसे वो अपना जीवन जीती है और कैसे ये खबर विपक्षियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जहां सत्ता की जरा से भी चमक मिलते ही लोगों के चलने का अंदाज बदल जाता है और किसी विधायक या सांसद का रिश्तेदार होना भी लाल बत्ती का पास बन जाता है, वहीं देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे इंसान की सगी बहन जब बिना किसी तामझाम के जमीन पर बैठ जाए तो सिर्फ ये खबर नहीं रहती बल्कि देश के लिए एक नजीर बन जाती है। देखिए, गंगा के इस पावन तट पर एक साधारण साड़ी में बैठी ये महिला कौन है और क्यों इनकी तस्वीर ने पूरे देश के सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी थी, ये हम आपको बताते हैं। ये दृश्य है उत्तराखंड के ऋषिकेश, हरिद्वार और नीलकंठ धाम का, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा नीलकंठ के दर्शन और मां गंगा का आशीर्वाद लेने आते हैं। लेकिन इन्हीं हजारों लाखों की भीड़ में एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सगी छोटी बहन बसंती बेन मोदी। ना कोई वीआईपी पास, ना आगे पीछे सायरन बजाती सुरक्षा गाड़ियां और ना ही मंदिर के पुजारियों की ओर से कोई खास तरजीह। आम श्रद्धालुओं की तरह घंटों लाइन में खड़े होकर दर्शन करना, गंगा किनारे पथरीली जमीन पर बैठकर पूजा करना, बसंती बेन का ये अंदाज सभी का दिल जीत गया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा था, हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे एक दिन पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। एक दिन वे घर और परिवार छोड़कर चले गए थे और सालों बाद आज देखिए कि वो कहां पहुंच गए हैं। जरा सोचिए, ऐसे पीएम के परिवार को विपक्ष गालियां देता है। इस आध्यात्मिक यात्रा का सबसे भावुक और अद्भुत पल तब आया जब ऋषिकेश में दो अलग अलग ताकतों के शिखर पर बैठे हुए नेताओं के परिवारों का संगम होता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बेन और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सगी बहन शशि देवी, जो आज भी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में चाय नाश्ते की दुकान चलाती है। जब ये दोनों बहनें मिली तो ना कोई कैमरे का आडंबर था, ना कोई दिखावा था। बिल्कुल आम भारतीय महिलाओं की तरह एक दूसरे का हाथ थामे और गले लगकर हाल चाल पूछती इन दोनों बहनों की मुलाकात ने साबित किया कि सादगी किसी पद या पावर की मोहताज नहीं होती। जैसे ही बसंती बेन और उनके पति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी, ये देखते ही देखते वायरल हो गई थी। इंटरनेट पर लोगों ने इसे भारत के लोकतंत्र की असली ताकत बताया था। ये तस्वीर उन तमाम नेताओं और परिजनों के लिए एक सबक है जो पद और पावर का रूप झाड़ने से बाज नहीं आते। भारतीय राजनीति में अक्सर परिवारवाद और रसूख के किस्से सुर्खियों में बनते हैं, लेकिन बसंती बेन मोदी की धार्मिक यात्रा एक शांत संदेश देकर गई थी कि असली पहचान पद से नहीं, आपके संस्कारों से होती है। सत्ता के गलियारों से कोसों दूर गंगा की पावन धाराओं के बीच भक्ति में लीन बसंती बेन का ये अंदाज याद दिलाता है कि सादगी ही सबसे बड़ा आभूषण है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।